गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें एक एपी दी हुई है। हमें प्रथम पद और सारवंतर बताना है। प्रथम पद क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही प्रथम पद है, इसके में तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो प्रथम पद ए यानी कि ये 3 आ गया। और सारवंतर यानी सभी में अंतर, तो आप कोई भी 2 टर्म्स घटा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म घटानी है। तो हम हमेशा ही एज ए कन्वेंशन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है? 1 और फर्स्ट क्या है? 3। तो 1 में से 3 घटाएंगे। कई बच्चे 3 में से 1 घटा देते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटानी है सारवंतर के लिए, या आपने फोर्थ में से थर्ड घटा सकते हैं, फिफ्थ में से फोर्थ घटा सकते हैं। ऐसे कोई भी 2 टर्म्स घटाएंगे, लेकिन बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म घटानी है। तो इसके लिए आम तौर पे शुरू वाली टर्म से घटाते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट हम घटाते हैं। सेकंड में से फर्स्ट घटाई तो 1 में से 3 गया -2। कोई भी घटाएंगे तो अंतर यही आएगा। यही एपी की पहचान होती है कि सभी में अंतर समान होता है, तभी वो एपी कहलाती है। तो कोई भी 2 टर्म्स आप घटाएं, आंसर -2 ही आएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है -5 -1 3 7। इसमें प्रथम पद जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो प्रथम पद होता है -5, और सारवंतर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम घटा रहे हैं। यहाँ भी आपको फॉर्मूला लिखना है, जैसे यहाँ पहले लिखा हुआ है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। सेकेंड में से फर्स्ट आप घटाइए, -1 -5। बिल्कुल आराम से ध्यान से घटाना है। इस तरह से बच्चे ये माइनस वगैरह का निशान जो है वो अक्सर छोड़ जाते हैं, जिससे गलत हो जाता है। माइनस इसमें से -1 में से ये टर्म घटानी है, -1 में से घटाना है -5। तो घटाइए इसे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 4 आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। उसमें हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म वो तो यही है 1/3। अब सारवंतर बताना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 5/3 -1/3 घटा दिया, तो लघुत्तम 3 आ गया। 5 - 1 4/3, तो सारवंतर आ गया 4/3। तो जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप कोई भी 2 टर्म्स घटा सकते हैं, लेकिन बस बाद वाली टर्म में से पहले वाले घटाने, यानी फोर्थ में से थर्ड, या थर्ड में से सेकंड, या सेकंड में से फर्स्ट। अब इसका एक पार्ट और रहता है, थर्ड का फोर्थ पार्ट, वो और बताती हूँ आपको। ये स्टेटमेंट है, इसमें आपको प्रथम पद बताना है ए। प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा हुआ है 0.6। सारवंतर सभी में अंतर, उसके लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी। सेकंड टर्म क्या है? 1.7, और फर्स्ट क्या है? 0.6। तो 1.7 में से 0.6 माइनस किया, ये आ गया 1.1। तो ये थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सीरीज़ दी गई हैं, वो एपी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ये हमें चेक करना है कि वो एपी हैं या नहीं। अगर एपी हैं तो हमें उसकी कुछ और टर्म्स पता करनी है। अब जैसे ये है फर्स्ट पार्ट इसका 2 4 8 16। तो ये फर्स्ट टर्म है A1 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8 और फोर्थ टर्म 16। फोर्थ टर्म को A4 से लिखते हैं, थर्ड को A3 से। ये सब लिख लिया हमने। अब सारवंतर चेक करते हैं। एपी का तो तभी पता चलेगा जब सारवंतर समान होगा। तो सभी टर्म्स हम घटा घटा के देखेंगे इस तरीके से कि दूसरे में से पहली, तीसरे में से दूसरी, चौथे में से तीसरी, इस तरह घटा के देखेंगे। तो A2 - A1, पहले सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा रहे हैं। 4 में से 2 गए 2। अब तीसरे में से दूसरी टर्म घटा रहे हैं, 8 में से 4 गए 4। तो ये तो सारवंतर समान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। आगे हमने तीसरा करके ही नहीं देखा, नहीं तो आप वो करके देख भी सकते हैं कि जब 2 ही बराबर नहीं आ रहे तो सभी बराबर तो नहीं आ रहे। 16 में से 8 गए 8, तो कभी अंतर 2 है, कभी 4 है, कभी 8 है। इसका मतलब ये अंतर समान नहीं है, यानी कि ये एक एपी नहीं है।
तो इसने कहा था कि यदि ए पी हो तो इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। अब ए पी है ही नहीं तो हमें इसके और कोई पद ज्ञात नहीं करने हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट है इसकी। इसमें A1 2 है, A2 5/2, A3 3, A4 7/2। ये A1 A2 A3 A4 वगैरह हमने लिख दिए। अब हम सभी को घटा घटा के देखेंगे। A2 में से A1 घटाते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट, फिर थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, इस तरीके से घटा घटा के देखेंगे। तो A2 माइनस A1 हमने किया, 5/2 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो आता है 1/2। ऐसे ही A3 माइनस A2 किया, A3 माइनस A2 करने के बाद 3 में से 5/2 घटाए, वो आ गया 1/2। ऐसे A4 में से A3 घटाया तो वो भी आ गया 1/2। तो सभी में अंतर देख रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, सभी में अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये एक AP है। अब AP है तो इसकी 3 टर्म्स और पता करनी है। 4 तक हमें मालूम थी, तो A5 A6 और A7 पता करना है। अब A5 कैसे पता चलेगा? A5 के लिए इससे पिछली टर्म में D जोड़ दो। इससे पिछला कौन है? A5 से पहले क्या आता है? A4। तो A4 में D जोड़ दिया। A4 में D जोड़ने पे A4 कितना है? 7/2। ये देखिए A4 यहाँ पे लिखा हुआ है, A4 7/2। तो A4 में D जोड़ना है। 7/2 में 1/2 जोड़ दिया, D 1/2 आया था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 4। अब A6 पता करना है। A6 कैसे आएगा? उससे पिछली टर्म यानी A5 में D जोड़ दो। तो A5 कितना आया? अभी अभी ज्ञात किया हमने 4, उसमें 1/2 जोड़ दिया, ये आ गया 9/2। अब A7 है तो A6 में D जोड़ेंगे। A6 कितना आया? 9/2। 9/2 में 1/2 जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया? 9 + 1/2 10/2 यानी कि 5। तो ये A5 A6 और A7 ये तीनों टर्म्स हमने पता कर ली। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। -1/2 -3/2 -5/2 -7/2, इस तरीके से ये हमें दिए गए हैं। तो अब इनको A1 A2 A3 A4 मान लेते हैं। ये A1 ये A2 ये A3 ये A4। अब उसी तरीके से हम घटाएंगे जैसे पहले किया है। तो A2 में से A1 घटाया, -3.2 -1.2 -1.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें से ये घटाने के बाद आ गया -2.0। इसी तरीके से A3 माइनस A2 किया, -5.2 में से -3.2 घटाए, तो यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा। एक टर्म माइनस की है, एक टर्म प्लस की है, तो इसका मतलब ये आपस में घटेंगे और निशान बड़े वाला यानी कि माइनस का आएगा, तो ये भी -2.0। इसी प्रकार A4 में से A3 घटाना है, तो वो घटाने के बाद -7.2 -5.2, तो ये भी प्लस हो गया। तो दोनों निशान अलग अलग हैं, इसका मतलब ये टर्म्स घटेंगी। तो बड़ी में से छोटी टर्म घटा के निशान बड़े वाले का लगा देते हैं यानी कि माइनस का निशान, तो -2.0। तो आप देख रहे हैं कि सभी में अंतर -2.0 आ रहा है, यानी सार्वंतर समान है। इसका मतलब यह एक AP है। तो प्रथम पद कितना आ गया? -1.2 और सार्वंतर कितना आ गया? -2.0। अब अगर AP है तो इसके कुछ और पद यानी 3 और पद A5 A6 और A7 हमें ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हम A4 देखते हैं कितना था। A4 था -7.2, इसके अंदर D जोड़ेंगे यानी -2, तो -7.2 में -2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? -9.2। अब A6 हमें पता करना है। A6 के लिए इससे पिछली टर्म यानी A5 में D जोड़ देंगे, तो A5 कितना आया? -9.2, उसमें D तो हमेशा फिक्स ही है, -2.0 जोड़ दिया, तो वो 9 और 2 11.2 आ गया। अब A7 हमें कैलकुलेट करना है। A7 के लिए इससे पिछली टर्म A6, उसमें D जोड़ दिया, तो A6 कितना आया? -11.2, उसमें D यानी -2.0 जोड़ेंगे, तो ये आ गया -13.2। तो इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया।